नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपने क्या कर रहे थे? डिस्कवरी बुक। क्या कर रहे थे? डिस्कवरी बुक। डिस्कवरी बुक में अभ्यास नंबर 5 मैंने आपको करवाया था। अभ्यास नंबर 5 का फर्स्ट प्रश्न, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो आज मैं इसी अभ्यास का ही सेकंड पार्ट करवा रही हूँ। इसी अभ्यास का ही सेकंड पार्ट शुद्ध अशुद्ध वाला करवा रही हूँ। दिए गए अनुच्छेद, अनुच्छेद होता है पैराग्राफ। दिए गए अनुच्छेद में कुछ अशुद्धियाँ हैं, इन्हें शुद्ध करके अनुच्छेद दोबारा लिखिए। इन्हें शुद्ध करके अनुच्छेद दोबारा लिखिए। तो चलो पहले अपने अनुच्छेद पढ़ते हैं। बच्चों, आप सभी से भले वह आमजन हो या व्यक्ति विशेष, मीठे वचन बोलो। अपनी वाणी की मधुरता से सबको मोहित करें। किसी भी कार्य से, भले वह छोटा हो या बड़ा, आँख न चुराएं। आलसी नहीं, मेहनती बने। आप भारत माता की संतान हो, भारत का उज्जवल भविष्य हो। पढ़ लिख कर बड़े होकर देश की सुरक्षा व सेवा का कार्यभार संभालना होगा। देश के दुश्मनों के लिए बबूल बनना होगा। बबूल का पेड़ रेगिस्तान के अनावश्यक विस्तार को रोकता है। आपको भी देश में तेजी से फैलती समस्याओं को, दुश्मनों के बुरे इरादों पर काबू पाना होगा। तो ये क्या था? अनुच्छेद। इस अनुच्छेद में कुछ शब्द अशुद्ध हैं, यानी कि रॉन्ग लिखे हुए हैं। कुछ शब्द अशुद्ध हैं। जो अशुद्ध हैं मैंने उनको अंडरलाइन कर रखा है। आप भी उनको अंडरलाइन करें, जैसे मैंने अंडरलाइन किया है आपने भी बुक में ही अंडरलाइन करना है सभी शब्दों को जो अशुद्ध हैं। फिर ये देखो, व्यक्ति विशेष अशुद्ध है, वाणी अशुद्ध है, मधुरता अशुद्ध है, मोहित, कार्य, बढ़ा, मेहनती, उज्जवल भविष्य, पढ़, सुरक्षा, दुश्मनों, बबूल, रेगिस्तान, बुरे। ठीक है, ये सब शब्द क्या है? अशुद्ध हैं, जो मैंने अंडरलाइन किए हैं। फिर अंडरलाइन तो मैंने कर रखे हैं अशुद्ध शब्दों को, लेकिन इसके साथ ही मैंने इन अशुद्ध शब्दों को नीचे पैराग्राफ में जो जगह दे रखी ना, इसको पैराग्राफ को फिर से लिखना है। अब इसको आप खुद लिखोगे, गलतियां मैंने निकाल दी हैं। व्यक्ति विशेष अशुद्ध है, वाणी, मधुरता, मोहित, कार्य, बड़ा, मेहनती, भविष्य, उज्जवल। उज्जवल में है ना, ये मेरे वै के साथ मेरे से लग गया, लेकिन उज्जवल में दोनों जय ही आधे होते हैं। उज्जवल में ये लग गया मेरे से गलती से उज्जवल, लेकिन उज्जवल में दोनों जय ही आधे होते हैं। आप दोनों जय आधे ही लगाओगे। भविष्य, पढ़, सुरक्षा, दुश्मनों, बबूल, रेगिस्तान, बुरे। ये मैंने अशुद्ध शब्दों को नीचे शुद्ध कर दिया। 2 लाइनों में आपकी सुविधा के लिए मैंने शुद्ध कर दिया। अब आप इन अशुद्ध शब्द जो हैं उनको जो शुद्ध किए हुए हैं, इन शुद्ध शब्दों की सहायता से आप ये पैराग्राफ अपनी बुक में फिर से लिखोगे और शुद्ध शब्दों का प्रयोग करोगे। ये पैराग्राफ आपने फिर लिखना है। ये जो नीचे जगह दे रखी है, ये इसी के लिए दे रखी है। इस जगह में आपने इस पैराग्राफ को फिर से लिखना है। इसमें इन्होंने दिया था कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ अशुद्धियाँ हैं, इन्हें शुद्ध करके अनुच्छेद दोबारा लिखिए। तो ये आपका होमवर्क है। ये अनुच्छेद को आप शुद्ध करके लिख लेना। हाँ,
वो तो हो गया आपका अनुच्छेद। अब इसी पाठ के ही फिर से करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। इसी पाठ के ही करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, यानी कि उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कवि के अनुसार खाना कैसे खाना चाहिए? बांटकर या मिलजुल कर, अकेले अकेले, अलग अलग, चुपचाप या बिना बोले? तो क्या आएगा? बांटकर या मिलजुल कर। खिलते और खेलते फूल कविता का मुख्य भाव क्या है? बच्चों में जो टिक हैं, यानी कि जो सही है उसको मैंने टिक कर रखा है। आपने भी अपनी बुक में ऐसे ही करना है। आपने ये जो काम मैं करवा रही हूँ आपको, ये डिस्कवरी बुक का करवा रही हूँ, ऑब्जर्वेशन बुक में नहीं करना, आपको मिलेगा भी नहीं उसमें। ये है ओनली डिस्कवरी बुक में काम। खिलते और खेलते फूल कविता का मुख्य भाव क्या है? बच्चों में देश के प्रति कर्तव्य भावना उत्पन्न करना। कविता के संदर्भ में फूल शब्द का अर्थ क्या है? कविता के संदर्भ में फूल शब्द का अर्थ क्या है? कुसुम। कवि ने भावी पीढ़ी से क्या बनने के लिए कहा है? सेवक और सिपाही। सेवक और सिपाही। कवि ने बच्चों से क्या करने के लिए कहा है? मधुर वचन बोलो। कवि ने बच्चों से क्या करने के लिए कहा है? मधुर वचन बोलो। आंचल, इन वर्णों को मिलाकर कौन सा शब्द बनेगा? तो फर्स्ट इसमें आंचल बनेगा फर्स्ट, मैंने लगा नहीं रखा लेकिन आएगा फर्स्ट। सेकंड है, मैं एक बार, हाँ, तो इसमें क्या आएगा? आंचल आएगा फर्स्ट, सही, फर्स्ट। नेक्स्ट है सिपाही शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। सिपाही शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, तो फर्स्ट आएगा। इनको मिलाकर देखो, बन जाएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? गंगा, फर्स्ट वाला। रै के सही प्रयोग वाला शब्द कौन सा है? कर्तव्य। अशुद्ध शब्द कौन सा है? शायद ये उसमें भी है, ऑब्जर्वेशन बुक में भी मिलते जुलते ही हैं बच्चे ये वाले, तो आप भी कर लेना। इसके साथ ही आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। किसका? डिस्कवरी बुक का। एक बार से फिर रिपीट कर लो। कवि के अनुसार खाना कैसा खाना चाहिए, ठीक है? ये उससे मिलते जुलते ही हैं बच्चों शब्द, ऑब्जर्वेशन बुक से। इसको अच्छी तरह कर लेना। तो अब मैं आपको करवाऊंगी सेकंड चैप्टर। कब करवाऊंगी? आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड चैप्टर जो भी है, एक बार आप उसको अच्छी तरह रीड करके रखना, रीड ज़रूर करना। फिर मैं आपको सेकंड चैप्टर करवाऊंगी ऑब्जर्वेशन बुक का। हाँ बच्चों, साथ के साथ आपने अपना होमवर्क रिटर्न भी करना है और लर्न भी करना है। याद करते रहना ताकि पेपरों में आपको कोई भी असुविधा ना आए, काम भी पूरा हो और याद भी करो। ये लो बेटा, हाँ, ये डिस्कवरी बुक में करना है, दूसरी बुक में नहीं करना, ओनली डिस्कवरी बुक में ही पूरा करना है। फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। पाठ का नाम क्या था? खिलते और खेलते फूल।